ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 12.6 किलोग्राम पर आवर हमें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट का एक स्केलेटन बनाना है, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में बनाते आए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन आर रिक्वायर्ड टू कूल 120 CUM, मतलब कि क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट एट 30 डिग्री ड्राइबल टेम्परेचर एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू 20 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मतलब कि यहाँ पर हमें 120 क्यूबिक मीटर एयर को हमें कूल करना है और उसका इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 60%, जिसको कि हमें घटा करके, मतलब कि ये किसी कोल्ड स्टोरेज का वैल्यू है शायद, तो जिसको कि हमें घटा करके 20 डिग्री सेल्सियस करना है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमको बढ़ाना है 60 से 80% करना है। तो सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ को हम ट्रेस कर लेंगे हमारे साइक्रोमेट्रिक चार्ट में और सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे। मेरे ख्याल से ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट अब तक के आप लोगों को सारा वैल्यूज़ आप लोग को देखने और समझने में काफ़ी आसानी हो रही होगी। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमें वैल्यूज़ दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1 के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें 60 दिया हुआ है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमें 30 दिया हुआ है। तो ये 30 से गए और ये हम यहाँ पर 60 के आसपास में हम चले गए। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एंथैल्पी जो है ये आ रहा है 71.5 या 70 के आसपास में आ रहा है। तो 71.5 किलोग्राम पर केजी के आसपास लेंगे। सेम इसी से जब हम वापस जाते हैं ये 60 में और इससे स्ट्रेट जब हम जाते हैं तो ये देखिए 0.016 और 0.017 के बीच में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है ये लगभग हम 0.017 या 175 के आसपास में हम कंसिडर कर लेते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू। और यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे, ये हमारा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट से देखिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है देखिए 0.085 और 0.90 मीटर क्यूब पर केजी हमारा वैल्यू है ये। तो ये 0.90 मीटर क्यूब से थोड़ा सा नज़दीक है, तो इसलिए हम स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है VS1 की जो वैल्यू है वो 0.8586 के आसपास में हम ले लेते हैं, 86 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये एंथैल्पी 71.5 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर 0.86 मीटर क्यूब है। सिमिलरली हम सेकंड के लिए भी जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेकंड के लिए हमारे पास में ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको दिया हुआ है 80%। तो यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे, ये है 80%, ये देख सकते हैं, देखिए 80% की वाली लाइन है। यहाँ पर आप पेंसिल से एक मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये जो एंथैल्पी जो है ये आ रहा है 50.5 किलोग्राम के किलो जूल पर केजी के आसपास में ले लेंगे। और यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट पर 0.85 या 86 मीटर क्यूब के आसपास में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए ये एंथैल्पी मिल गया है। हीट रिमूव्ड के लिए हमने एंथैल्पीज को सब्ट्रैक्ट किया, एंथैल्पी को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 21.0 किलो जूल पर केजी हमें वैल्यूज़ मिला। अब यहाँ पर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ एयर, मतलब कि 1 किलोग्राम जो एयर है वो इतना मीटर क्यूब एरिया को कंज्यूम करता है, ऑक्यूपाई करता है। 1 किलोग्राम ऑफ एयर जो है वो 0.86 मीटर क्यूब एरिया को ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। देयरफॉर मास ऑफ 120 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, तो 120 बाई ये वॉल्यूम को हम यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इतना किलोग्राम मिल रहा है। मतलब कि 120 क्यूबिक मीटर में 139.53 किलोग्राम ऑफ एयर यहाँ पर ऑक्यूपाई है। 120 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में, स्पेस में 139.53 किलोग्राम मास ऑफ एयर है।
टोटल हीट रिमूव देखिए 139.53 इंटू 21, एंथैल्पी को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये देखिए ये वाला वैल्यू हमें मिल गया, एक कांस्टेंट वैल्यू है 210, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम 210 किलो जूल से भी हम डिफाइन करते हैं। तो इतना हमें हीट रिमूव करने के लिए कितना टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमारी आई थी, इतना हमें हीट रिमूव करना है। तो इतना हीट रिमूव करने को डिवाइडेड करेंगे 210 से, तो हमारा जो आंसर आएगा कि हमको जो भी है वैल्यूज़ 13.9 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि अगर हमें देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ था, टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस करना है, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी करना है, और कंडीशन ये दिया हुआ है कि 120 क्यूबिक मीटर एरिया को कंसिडर करना है। तो 30 से 20, 60 से 80, 120 क्यूबिक मीटर एरिया को ट्रीट करने के लिए आपको 13.9 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन भी निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ में। ये थिएटर का कंडीशन दिया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है, और थोड़ा सा लेंदी मतलब कि लॉन्ग भी है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ए थिएटर इज एयर कंडीशनड फॉर 200 पीपल्स बट कंडीशन ऑफ आउटसाइड एयर इज 35 डिग्री सेल्सियस, 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इफ एयर सर्कुलेटेड इज इतना पर पर्सन पर मिनट, देन फाइंड द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो यहाँ पर एक बात का आप यहाँ पर ध्यान देंगे, देखते हैं आगे, इसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल, सेकंड कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल, थर्ड है वाटर वेपर्स रिमूव्ड पर आवर, और यहाँ पर कंडीशन और दिया हुआ है। पहला कंडीशन तो ये दिया हुआ था, दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है। सपोज द कंडीशन फॉर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग इज 22 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर इज कंडीशनड इनिशियली बाय कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन एंड लेटर बाय हीटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा को हम यहाँ पर एक जगह पर कलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज सोन ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। प्रोसेस 1, 2, 3 इज ए सेंसिबल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, मतलब कि कूल भी कर रहे हैं और मॉइस्चर कंटेंट को हम रिड्यूस भी कर रहे हैं। डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना, रिमूव करना। एंड 3-4 इज सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। जो 3-4 है ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ा भी रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें चार्ट बनाना होगा, जिस चार्ट में हम 1, 2, 3, 4, 5 हमें ये सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो बेसिकली चार्ट का पैटर्न आप ध्यान में रखिए, ये चार्ट बनाना बहुत कठिन नहीं है, इसके पैटर्न को बस आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है, चौथा पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, और तीसरा पॉइंट भी हमें दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट इस तरीके से दिया हुआ है कि तीसरा पॉइंट जो है ये हमें हमेशा याद रखना है। देखिए ये है तीसरा पॉइंट, तो इसको हमेशा हमको याद रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें थर्ड पॉइंट को यहाँ पर ये हमें याद करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, बाय हियर दिस स्टैंडर्ड कंफर्ट कंडीशन इन एवरी क्वेश्चन। ये हर क्वेश्चन में आपको कंफर्ट कंडीशन के लिए देना होगा। इफ एयर इज सर्कुलेटेड एट इतना 0.35 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये जो तीसरा जो कंडीशन है, ये एट पॉइंट 3 में जो ये पूरे वैल्यूज़ जो लिखे हुए हैं, इसको आपको याद रखना है हर क्वेश्चन में, और इस वैल्यूज़ को आपको वहाँ पर लिख देना है कि यहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 13.8 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.0098 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और एंथैल्पी 39 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, तो इस वैल्यू को आपको याद रख लेना। याद रखिएगा किसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, अब तक के जो पहले क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं वैसे भी आते हैं, पर वैसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजी होते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। तो यहाँ पर पॉइंट 3, ये जो पॉइंट 4 जो है ये हमें गिवन है कंडीशन 2 के नाम से, ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ये 22 और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 60 पर जाएंगे, तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट होगी। इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट 3 जो है ये कंफर्टेबिलिटी फैक्टर है। जो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर है मतलब एयर कंडीशनिंग या कूलिंग का जो हम वर्क करते हैं, ये हम किस लिए करते हैं,
ऑक्यूपेंट्स की, मतलब जो भी कैंडिडेट्स बैठे हैं उस पर्टिकुलरली ऑक्यूपाइड एरिया में, उनको कंफर्ट फील कराने के लिए, मतलब कि कंफर्टेबिलिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए। तो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर किन किन पॉइंट्स पर डिपेंडेंट है, जैसे कि पहला तो एज क्या है कंफर्टेबिलिटी फैक्टर के लिए, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, और क्लोथिंग कैसा है ना, मेंटलिटी कैसी है, मेंटल स्टेटस कैसा है। तो ये सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं हम कंफर्टेबिलिटी फैक्टर को जब भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं 0.1 और 0.4 की सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं ये साइक्रोमेट्री चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर देखेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये 35 डिग्री सेल्सियस है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें 70 दिया हुआ है। तो यहाँ तक क्या आ जाएंगे आप, शायद ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपका जो एंथैल्पी है वो 95 और 100 के बीच में आ रहा है, या 100 के आसपास में आ रहा है। तो आप इसे 101 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर ले सकते हैं। अब सेम इसी पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट अगर जाएंगे तो ये देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी हमें 0.025 के आसपास में हमें दिख रहा है, या 25 के थोड़ा सा ऊपर भी आप जा सकते हैं, 256 के आसपास आप लिख सकते हैं। सिमिलरली जो हमें सेकंड कंडीशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60। तो ये 25 से ऊपर की ओर उठेंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60। तो इस पॉइंट पर आप एक मार्क कर देंगे, ये 60 वाले पॉइंट पर। अब यहाँ से जो है एंथैल्पी की जो वैल्यू है देखिए 55 से थोड़ी सी 55 के आसपास है। तो यहाँ पर सॉरी, ये जो है रिलेटिव ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमें सेकंड पॉइंट पर 22 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो 22 से ऊपर उठेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें 60 दिया हुआ है। तो ये है 60 की लाइन, ये देखिए ये है 60 की लाइन, ये है, और ये है 22 ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये वाला लाइन। और यहाँ से जब आप एंथैल्पी देखेंगे तो 45 और 50 के बीच में आ रहा है। तो 45 और 50 के बीच में इसे हम 47 या 47.2 के आसपास भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट से ही अगर हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखेंगे तो ये आ रहा है 0.010 के आसपास में, या 0.0098 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये देखिए दूसरे कंडीशन में देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर 22, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 था। तो एंथैल्पी हमें 47.5 या 47 किलो जूल पर केजी ले सकते थे, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी 0.01 या 0.0098, 0.0097 या 0.10 भी आप ले सकते थे किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये वैल्यूज़ को हमें एक जगह पर कलेक्ट कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पर हमने ये भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था, तो एंथैल्पी 101 के आसपास मिला था, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी 0.256 के आसपास में हमें मिला था। वॉल्यूम जो है यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसको भी हम देख लेते हैं। हमारा जो पॉइंट था वो ये था 35 और 70, तो ये वाला पॉइंट था। तो ये देखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये 0.90 से थोड़ा सा आगे है, तो हम इसे कंसिडर कर लेंगे 0.91 मीटर क्यूब के आसपास में हम कंसिडर कर लेंगे। आप भी इसे देखिएगा, ये है हमारा पॉइंट और ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन। तो ये 90 से थोड़ा सा आगे, इसलिए हम 0.91 हम इसे कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। मतलब कि गिवन डाटा हमको जितने दिए हुए थे उतने वैल्यूज़ को हमने एक जगह पर कलेक्ट कर लिया। अब हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सप्लाइड एयर हमें देखना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सप्लाइड एयर है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सन इंटू क्वांटिटी ऑफ एयर पर पर्सन। तो यहाँ पर देखिए 200 पर्सन है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एयर है 0.35 क्वांटिटी ऑफ एयर, ये भी हमें वैल्यू, दोनों वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सप्लाइड एयर मिल गया, इतने मीटर क्यूब पर मिनट हमको एयर को सप्लाई करना है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो हमें दिया हुआ है वो है 0.98 किलोग्राम
पर केजी ऑफ ड्राई एयर दिया हुआ है। मास ऑफ सप्लाइड एयर का देखिए ये फॉर्मूला है VA जो कि हमने निकाला था, देखिए नंबर ऑफ पर्सन इंटू क्वांटिटी ऑफ एयर, ये हमें दोनों वैल्यूज गिवन है जो कि हमने निकाला था 70 मीटर क्यूब पर मिनट। और VS1 मतलब कि 0.91 वॉल्यूम, ये देखिए VS1 ये हमने निकाला था, VS1 ये देखिए 0.091 मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ कंडीशन 1। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़न करेंगे, तो यहाँ पर हमें मतलब VS1 जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर 1 है, और VA जो है ये दरअसल गिवन दो वैल्यूज़ को ही हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो इसके माध्यम से हमें मास ऑफ सप्लाइड एयर हमें मिल गया जो कि है 76.92 किलोग्राम पर मिनट के आसपास में है। यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल। तो कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल का फॉर्मूला है मास इंटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी। तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी किए, और जो भी वैल्यू हमारा आ रहा है किलो जूल पर मिनट में, इसे हम 210 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने टन का रेफ्रिजरेशन चाहिए उस पर्टिकुलर पैरामीट्रिक कंडीशन को कूल करने के लिए, वो हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखिए कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल, तो कूलिंग कॉइल का कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी जो रहता है हमेशा टन में रहता है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 210 एक कांस्टेंट है, मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 210 किलो जूल बोलते हैं। तो 1 टन के रेफ्रिजरेशन के लिए 210 किलो जूल की एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो इतने वैल्यूज़ को जब हम 210 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होगा कि 22.70 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग सो एंड सो गिवन वैल्यूज ऑफ कॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल। तो इसका फॉर्मूला है स्पेसिफिक मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी करें। अब ये जो वैल्यूज़ हैं देखिए ये मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए ये सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड में चाहिए तो मिनट को हम क्या करेंगे 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू है ये सेकंड में आ जाएगा। और अगर हमें ये मिनट को अगर हमें आवर में अगर डिवाइड करना था, आवर में अगर कन्वर्ट करना था, तो हमको इससे 24 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये मिनट जो है ये आवर में भी कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पर हमने मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने क्या किया है 60 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। तो कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल इक्वल्स टू 10.256 किलो जूल पर सेकेंड है। तो ये फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है। तीसरा जो है लास्ट है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर आवर। तो यहाँ पर है मास इनटू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो मास इनटू स्पेसिफिक सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम करें तो ये वैल्यू आया किलोग्राम पर मिनट। अब पर मिनट को हमको क्या करना है आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.9 किलोग्राम पर आवर के आसपास में वैल्यू आ रहा है। मतलब कि वाटर वेपर रिमूव हो रहा है 1 घंटे में, कितना रिमूव हो रहा है 72.9 किलोग्राम रिमूव हो रहा है। और कंडीशन क्या है 120 क्यूबिक मीटर जो है वो कंडीशन है। 120 क्यूबिक मीटर का एरिया में हमको ये 200 जो पीपल्स किसी एक थिएटर में बैठे हैं उनके कंफर्टेबिलिटी के लिए हमको 72.9 किलोग्राम एयर जो है हमें वहाँ से रिमूव करते रहना है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर आवर, मतलब इतना अमाउंट वेपर हमें जो वाटर वेपर है इसको हमें हर घंटे रिमूव करना है, मतलब कि डिह्यूमिडिफिकेशन करना है। वाटर वेपर रिमूव करना मतलब कि डिह्यूमिडिफिकेशन करना है। कितना करना है 72.9 किलोग्राम पर आवर करना है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन लंबा ज़रूर है पर बहुत ही आसान है। इसमें हार्डली आपको 6 से 7 फॉर्मूले ही बस आपको याद रखने हैं, हार्डली 6 to 7 फॉर्मूलेज ही बस आपको ध्यान में रखना है। तो ये यूनिट आपका कम से कम 15 से 20 नंबर का आता है एंड सेमेस्टर एग्जाम में, तो आसानी से आप इसे बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हमारी यूनिवर्सिटी से आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एन ऑफिस इज टू बी एयर कंडीशनड फॉर 80% व्हेन द आउटडोर कंडीशंस आर 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कंडीशन 1 दे दिया हुआ है। इफ क्वांटिटी ऑफ आउटडोर एयर सप्लाइड इज इतना, ये भी हमें कंडीशन दे दिया हुआ है कंफर्टेबिलिटी फैक्टर का इतना मिनट पर पर्सन, फाइंड द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो यहाँ पर फिर से हमें 3 वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल इन टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, TR मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेंट,
सेकंड है कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल इन किलोवाट, थर्ड है अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड पर आवर। एज्यूम दैट रिक्वायर्ड कंफर्टेबिलिटी कंडीशंस आर 24 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर इज कंडीशनड फर्स्ट बाई कूलिंग, डिह्यूमिडिफाइंग एंड देन हीटिंग। तो यहाँ पर सेम हम एक ऐसा ही एक रिप्रेजेंटेशन जैसा हम बना लेंगे और ये रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद में हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंडीशन 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है, जो ये देखिए ये जो तीसरा जो कंडीशन है मतलब एट पॉइंट 3, ये वैल्यूज़ को हमें याद रखना है। तो ये हर जगह आपको काम आएगा। ड्राइबल टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इतना लिखना है और एंथैल्पी इतना लिखना है। तो ये हर जगह पर काम आएगा, तो इसे हमको याद रखना है। तो 1 जो रहेगा हमारा दिया हुआ रहेगा, 4 भी दिया हुआ रहेगा, 3 में आपको ये वैल्यूज़ को यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन वैल्यूज़ का हम कलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक थिएटर है जिसमें कि 80 आदमी बैठ सकते हैं, सॉरी एक ऑफिस है जिसमें कि 80 आदमी बैठ सकते हैं। वहाँ का जो इनिशियल जो टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो ड्राइबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 रहता है। तो वहाँ पर जो आउटडोर एयर जो सप्लाई करना है वो है 37 मीटर क्यूब, मतलब 0.37 मीटर क्यूब पर मिनट। एक मिनट में हमें 0.37 मीटर क्यूब एयर जो है सप्लाई करना है एक पर्सन के लिए। तो हमें 80 पर्सन के लिए कितना करना पड़ेगा, 0.37 इंटू 80 हमें करना पड़ेगा। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80 पर्सन के लिए एक मिनट में कितने एयर को सप्लाई करना है बाहर से अंदर की ओर में। और पर मिनट से अगर इसी वैल्यू को अगर आवर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 इंटू 0.37 इंटू 60। तो हमें एक घंटे में कितना एयर को, कितने एयर मतलब मीटर क्यूब में कितने एयर को हमें सप्लाई करना है 80 पर्सन्स के लिए, ये वैल्यू हमारे सामने में आ जाएगी। तो हमारे सामने में जो 30 डीबीटी एंड 70 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसे हमको घटा करके इस प्रकार से करना है। ड्राइबल टेम्परेचर 24 करना है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 करना है हमें। तो ये करने के लिए हमको कितने कैपेसिटी का हमें टन ऑफ रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा, कितने कैपेसिटी का हमें हीटिंग कॉइल लगाना पड़ेगा, वो किलोवाट में हमें फाइंड आउट करना है, और कितना अमाउंट हमें वाटर वेपर को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक घंटे के में कितने वाटर वेपर को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ये 3 वैल्यूज़ को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन वैल्यूज़ को हम सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। प्रोसेस 1 to 3 सेंसिबल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइड, वाइल प्रोसेस 3 to 4 इज सेंसिबल हीटिंग। तो यहाँ पर ये जो चार्ट हमने पहले भी बता चुका है, इसको आप ऐसे ही सेम ऐसे ही बना लेंगे। अब यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ को लिखने की अब बात आ रही है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। कंडीशन 1 में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेट जाएंगे आप यहाँ पर इस पॉइंट पर। यहाँ से जो एंथैल्पी है वो दिया हुआ है तकरीबन 79 या 80 के आसपास आप ले सकते हैं। ये 80 के आसपास में आप ले सकते हैं। ठीक है, 80 के आसपास में आप ले सकते हैं, 80 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ से देखेंगे तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रहा है 0.019 के आसपास आ रहा है, 0.019। आप लोग भी देख लीजिएगा ऐसे ट्रेस करके। किलोग्राम पर केजी ऑफ एयर आ रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ रहा है, तो ये है हमारा पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए 0.90 स्पेसिफिक वॉल्यूम से थोड़ा सा कम है, तो इसे हम 0.90 से थोड़ा सा कम करके 0.89 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये 24 है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू जो है ये 50% के आसपास में है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये 24 से हम बढ़ेंगे 50 के लिए, ये वाला हमारा पॉइंट ट्रेस हुआ है। अब यहाँ से हम एंथैल्पी देखेंगे तो ये आ रहा है 50 से थोड़ा सा कम, मतलब कि 48.5 या 49 के आसपास भी आप ले सकते हैं। तो इसको आप देख लेंगे, लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हम जाते हैं तो यहाँ से हम वापस आते हैं 24, ये वाले पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट पर
यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए यहाँ पर जा रहे हैं 0.010 या 0.009293 के आसपास में आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा हमने क्या क्या वैल्यूज़ को यहाँ पर लिया है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो वैल्यूज़ था, ये जो वैल्यूज़ था पहले कंडीशन के लिए डीबीटी 70 एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% के लिए, एंथैल्पी 79 निकाला, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.019 किलोग्राम पर केजी हमने निकाला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हमने निकाल दिया है। जो ये 0.3 है इसको हमने याद करके इसको बनाया है, ये वाले चीज़ को 8.2 ये दोनों हमें दिया हुआ था, इसके सापेक्ष में इसके रिस्पेक्ट में हमने एंथैल्पी 48.5 निकाला है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इतना निकाला है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर हमने निकालेंगे तो ये आएगा नंबर ऑफ पर्सन इंटू क्वांटिटी ऑफ एयर, मतलब वॉल्यूम कितना वॉल्यूम एयर लगेगा तो 80 इंटू इतना, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इतना मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब 29.6 मीटर क्यूब एक मिनट में लगेगा एयर 80 पीपल्स को कंफर्ट करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर सप्लाइड, मतलब इतना एयर सप्लाई करना पड़ेगा 80 आदमी लोगों के लिए। तो हम यहाँ पर एक ऑफिस का एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि एक ऑफिस में अगर 80 आदमी हैं और उसका सो एंड सो टेम्परेचर उस ऑफिस में रहता है, तो वहाँ पर कितना टन ऑफ रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा, कितने कैपेसिटी का हीटिंग कॉइल लगाना पड़ेगा, या कितना वाटर वहाँ पर रिमूव होगा हर एक घंटे में, हर एक मिनट में या एक दिन में कितना वाटर वेपर वहाँ से रिमूव होगा। तो ये सारे वैल्यूज़ की हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कि इन शॉर्ट हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेस का हम एयर कंडीशनिंग वहाँ का डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ सप्लाइड एयर, यहाँ पर VA हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर सप्लाइड, और VS भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वाला है स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखिए ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर VS1 0.89। तो यहाँ पर हम ये देखिए 29 जो कि हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर सप्लाइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसको करने से हमें मास ऑफ एयर सप्लाइड मिल गया इतना। तो स्पेसिफिक ये जो हमें मिला है 33.2 किलोग्राम पर मिनट, इतना जो है हमें मास ऑफ एयर को हमें सप्लाइड करना है। देखिए ये जो था ये वॉल्यूम था पर मिनट में, और ये जो है ये मास में है, मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन और मास मतलब कि वजन पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में हमें इतना किलोग्राम एयर को सप्लाई करना है फॉर द कंफर्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ 80 नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम देखेंगे, पहला पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल, मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी, ये करेंगे तो यहाँ पर हमें ये किलो जूल पर मिनट ये वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू को हमको कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल जिसको कि हमें टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में निकालना है, तो 210 से हम डिवीज़न करेंगे तो ये वैल्यू हमारे सामने में आएगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब कि 6.48 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है 80 पीपल्स 80 नंबर ऑफ पीपल्स को कंफर्टेबिलिटी फैक्टर में लाने के लिए। सेकंड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल, यहाँ पर हम मास ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी करेंगे, और ये करने के बाद में ये आंसर आएगा। मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 5.81 किलो जूल पर सेकेंड आ जाएगा। हीटिंग कॉइल की जो कैपेसिटी रहती है वो हमेशा किलो जूल पर सेकेंड में ही रहती है, इसलिए हम इसी वैल्यू इसी फॉर्मेट में ही हम आंसर को हमेशा लाने का प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें वाटर वेपर रिमूव्ड कितना हुआ है, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी करेंगे। बहुत ही आसान है, 3 या 4 फॉर्मूले से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसको निकालने के बाद में मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो ये इस प्रकार से हो गया है, ये वैल्यू आया किलोग्राम पर मिनट में। अब हम इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए, घंटों में हम इसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये इतना किलोग्राम पर आवर में आ रहा है हमारा आंसर, मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड, मतलब एक घंटे में इतना किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो हमने सारी चीज़ें निकाल दिया कि 80 पीपल्स को कंफर्ट करना है किसी एक ऑफिस में, तो कितने टन का रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा 6.48, हीटिंग कॉइल कितने कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा 5.81 किलो जूल पर सेकेंड का, और वहाँ से वाटर वेपर हर एक घंटे में कितना रिमूव हो रहा है 19.518 किलोग्राम पर आवर का वाटर वेपर वहाँ से रिमूव हो रहा है। आइए आते हैं सेकंड अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा
हम क्या करेंगे कि साइक्रोमेट्री चार्ट और जो भी मैं जिन जिन चीज़ों रिक्वायरमेंट्स की मैंने बात की है वो सारी चीज़ों के साथ अगर आप ये क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बन पाएंगे। तो आइए हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से लंबे रहते हैं और मार्क्स भी थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि ये 15 से 20 मार्क्स का भी रहता है एक क्वेश्चन, या एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो रहता ही है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एन ऑफिस इज टू बी एयर कंडीशनड फॉर 80 पर्सन्स बट कंडीशन ऑफ आउटसाइड एयर इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड 70%। तो ये कंडीशन हमको 1 दे दिया है, किसी एक ऑफिस का एयर कंडीशन करना 80% के लिए, जिसका कि ये कंडीशन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना, एयर सर्कुलेटेड इतना मीटर क्यूब पर पर्सन पर मिनट, देन फाइंड द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो पहला कंडीशन हमें दे दिया हुआ है 80% के लिए एक ऑफिस में हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम को फाइंड आउट करना है, कितने टन का रेफ्रिजरेटर लगेगा, वहाँ की कंफर्टेबिलिटी के लिए दे दिया इतना मीटर क्यूब जो है एक आदमी को हवा चाहिए, एयर चाहिए, इतने वॉल्यूम का एयर चाहिए हर एक मिनट में। तो पहला कंडीशन हमें मिल गया है। फाइंड आउट क्या क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सेकंड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल हमें फाइंड आउट करना है। और थर्ड पॉइंट है अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड पर आवर, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सेकंड कंडीशन भी हमें दिया हुआ है, सपोज द कंडीशन फॉर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग इज 22.5 ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर इज कंडीशनड इनिशियली बाई कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग एंड लेटर बाई हीटिंग। तो यहाँ पर हमें पहला कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन भी दिया हुआ है। जो तीसरा कंडीशन है जो हमने पहले भी बोल चुका हूँ कि उसे हमको याद रखना पड़ेगा, ये वाला है तीसरा कंडीशन। देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर 13 या 13.8 रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 रहता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को आप 0.10 या 0.0098 भी ले सकते हैं, और एंथैल्पी 39 या 40 किलो जूल पर केजी भी ले सकते हैं। तो ये हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमेशा हमें याद करके रखना होगा। तो देख लेते हैं, और ये हमारा सेकंड कंडीशन है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम गिवन वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में हम एक इस प्रकार का ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ सेम हर एक इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा ही सेम टू सेम बनता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है बनाने में। एक स्केलेटन है जिसमें कि 4-5 लाइन खींची हुई हैं, और उसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एयर कंडीशनिंग के डिज़ाइन के लिए काम आता है कि किसी भी स्पेस में कितना टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लगाना पड़ेगा, कितना एयर को वो हर एक मिनट या हर एक घंटे पर रिमूव कर रहा है, कितने मॉइस्चर को रिमूव करना है, कितने एयर को इनपुट कराना है, एयर का जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम में या मास में हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सिंपल मेथड से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ जो दी हुई हैं उसको हम ट्रेस कर लेते हैं चार्ट में, बहुत ही फास्टली हम ट्रेस करने का कोशिश करेंगे। तो पहला जो कंडीशन दिया हुआ है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 75। तो 30 से हम ऊपर जाएंगे, ये है 70, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 और 80 के बीच में यहाँ पर हम सेटल होंगे। तो यहाँ से जब हम देखेंगे एंथैल्पी जो है, यहाँ से स्ट्रेट जब हम जाएंगे तो ये आ रहा है 80 के आसपास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सॉरी एंथैल्पी जो है, या 79.00 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर ले सकते हैं। सेम इसी पॉइंट से जब हम नीचे की ओर उतरेंगे 75 पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से, हाँ यही हमारा पॉइंट 30 से, यही है हमारा पॉइंट। तो इस पॉइंट से जब हम नीचे की ओर उतरेंगे तो यहाँ से जब हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखते हैं तो ये आ रहा है 0.019 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर आ रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये 90 से थोड़ा सा कम है, इसलिए 0.89 मीटर क्यूब ऑफ एयर ले लेंगे। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम है, बस हल्के से डेटा चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब हम कंडीशन 2 के बारे में हम बात करेंगे। कंडीशन 2 है, पहले पिछले क्वेश्चन में 24 दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में 22 दिया हुआ है। तो 22 ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 60 है। तो 22 से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए 60 की लाइन है, यहाँ पर आ गए हम 22 में। अब यहाँ से हम स्ट्रेट देखेंगे तो ये देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 47 या 47.5 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर मिलेगा। या रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम देखने का कोशिश करें तो यहाँ पर 60 है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर देखेंगे तो 0.10 या 0.0098 के आसपास में हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ हमने देखा है उसको हम लिख देंगे। देखिए ये पहले में एंथैल्पी पहले कंडीशन पे DBT 30 और RH 70 पर एंथैल्पी हमें इतना मिला 79.00 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.019 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना मिला। ये 3 वाला जो कंडीशन है इसे हमें बाई हार्ट करना है। ये कंफर्ट है, कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, हर एक क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में ये काम आता है। ये सेकंड पॉइंट है DBT इतना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतने पर ये हमें एंथैल्पी इतना मिल रहा है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें इतना मिल रहा है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर सप्लाइड, तो नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एयर जो हमें दिया हुआ है, तो 80 इंटू 0.37 करेंगे तो 29.6 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हमें इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हमें सप्लाई चाहिए। तो ये चार्ट बन गया है मास ऑफ सप्लाइड एयर। तो यहाँ पर VA/VS1 4 फॉर्मूले से बनता है ये एक क्वेश्चन। तो VA हमें दिया हुआ है मास ऑफ एयर सप्लाइड, जो कि मास ऑफ एयर सप्लाइड ये देखिए ये दिया हुआ था मास वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर सप्लाइड, और VS1 जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट केस, तो 8-9 हमने निकाला था। तो इसको डिवाइड करने के बाद में मास ऑफ सप्लाइड एयर इतना किलोग्राम पर मिनट आ गया। तो इससे पहले जो था वो वॉल्यूम में था, इतना वॉल्यूम पर मिनट एयर चाहिए, और उसी वॉल्यूम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 33.2 किलोग्राम ऑफ पर मिनट हमें एयर की सप्लाई चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो साइक्रोमेट्रिक में हम जो वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये अलग अलग कंपनी या अलग अलग ऑथर की बुक्स में अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेंगी, तो उसमें आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है वैल्यूज़ में। अब यहाँ पर 3 हमको अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पहला है कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल, तो यहाँ पर मास इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी हमने किया तो किलो जूल पर मिनट में आ गया आंसर। इसको 210 से डिवाइड करेंगे तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में आ जाएगा आंसर। सेकंड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल, कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल है तो इसको हम देख सकते हैं मास इंटू एंथैल्पी हम करेंगे। तो मास इंटू एंथैल्पी जब हम करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है किलो जूल पर मिनट में। तो ये जो वैल्यूज़ जब आएगा तो इसको हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 60 से, तो जो हमारा आंसर है वो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब किलो जूल पर मिनट। तो जब हम किलो जूल पर सेकंड में हम जब कर देंगे तो या हम उसको किलोवाट में भी हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहला ये निकाल दिया, कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल हमने निकाल दिया है। दूसरा है कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल भी हम यहाँ पर निकाल दिए हैं। तीसरा है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर आवर। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर आवर यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मास इनटू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी करने पर हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा 0.3054 किलो ग्राम पर मिनट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.32 किलोग्राम पर आवर, जो कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर आवर हमारा हमको रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम सारे के सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑफिस इज एयर कंडीशनड फॉर 70 पीपल्स व्हेन द आउटसाइड एयर इज 35 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इफ एयर इज सर्कुलेटेड is 0.37 meter cube per person per minute of 20 degree Celsius DBT and 60% relative humidity. If air is conditioned initially by cooling and dehumidification of later by heating, then calculate the capacity of cooling coil and water vapor removed per hour. तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो जो भी हमको वैल्यूज़ दिया हुआ है वो यहाँ पर हम